आज दिनांक 5 अगस्त 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने जाना था कि भारत में सर्वोच्च जो नागरिक हैं वो राष्ट्रपति को माना जाता है और राष्ट्रपति को सारे अधिकार दिए गए हैं, परंतु कुछ पावर यानी कुछ जो अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री को उनसे अधिक प्राप्त है। ऐसा भारत के जो संविधान के अनुसार लागू किया गया। संसद के अधीन लोकसभा व राज्यसभा है। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। दोनों मिलकर संसद बनाते हैं जहाँ कानून का पालन होता है, कानून बनाए भी जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लेसन 2 है उसमें कहा है कि व्यवस्थापिका अर्थात कानून बनाना, जो कानून बनाएगी उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका कहते हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि राज्यों का संघ मतलब भारत एक संघ शासित क्या है? मतलब संघ है, पूरा एक ग्रुप है। ग्रुप मतलब बहुत सारे राज्य मिलकर एक ऐसा संघ बनाते हैं जिसे हम भारत कहते हैं। कितने स्टेट्स हैं आपको पता है? आप किस स्टेट में रह रहे हैं ये भी जानकारी आपको है। हम यूपी के अंदर रहते हैं। उत्तर प्रदेश, हमारा जो बॉर्डर है वो किससे? उत्तराखंड से लगता है, राजस्थान से लगता है, तो मध्य प्रदेश से लगता है। तो ये सारे बहुत सारे राज्य जो हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से लेके और आपका तमिलनाडु तक, या गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारे जितने भी राज्य हैं मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र क्या है? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अपने शिक्षक की सहायता से हम लोग यानी आप ये जान सकते हैं कि क्या राजनीतिक दृष्टि है, किस प्रकार का राजनीतिक मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से देखें तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, ये सारे के आते हैं। नागालैंड, मिजोरम, जितने भी हैं सबके सब आपके, त्रिपुरा। और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में गुजरात है, राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आते हैं। अब बात करें नॉर्थ की तो नॉर्थ में ऊपर आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। और अगर बात करें साउथ की तो उसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से राज्यों का विस्तृतीकरण है। ऐसा एक मैप आपको क्लास में बताया जाएगा। आप लोगों को मैप में इंडिकेट करना है कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में संघ यानी केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए। चूँकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए
संघ और राज्य के काम बटे हुए हैं। देखिए सर्वोच्च जो है वो सब ज़्यादा जो पावर्स हैं वो केंद्र को दी गई हैं, सेंटर को दी गई हैं, ठीक है, भारत सरकार को दी गई है। उसके बाद फिर राज्य सरकारों को। संघ सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे देश के लिए बनाती है, समझ गए। संघ सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए बनता है। वह ऐसे मामलों यानी ऐसे विषयों पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए ना होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं। बात समझ रहे हैं। कोई कानून ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए होगा। कुछ कुछ संशोधनों के कारण कुछ ऐसे कानून हैं जो कुछ राज्यों के लिए ही थे, तो उनमें भी अब संशोधन होता चला आ रहा है। अब संशोधन काफ़ी हो रहा है, तो जो कानून होगा पूरे देश में लागू होगा। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्ति मतलब जो कानून बनाने की और अन्य जो विभाग हैं उनका जो कार्य प्रणाली है उसका विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। जैसे कुछ काम ऐसे हैं, अब जैसे डाक खाना है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, तो वो किसके अधीन आता है, तो वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तांतरण नहीं है। लेकिन शिक्षा है, शिक्षा में बहुत बड़ा एक पार्ट जो है वो राज्य सरकार का है, समझ गए, और केंद्र सरकार का कुछ होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, ये तीनों सूचियाँ निम्न प्रकार। संघ सूची, यूनियन लिस्ट। देखिए संघ सूची क्या है, ऐसे जितने भी विभाग हैं वो सब जो केंद्र के द्वारा शासित होंगे, केंद्र के द्वारा चलाए जाएंगे, ठीक है, तो उनको हम संघ सूची के अंतर्गत डालते हैं। मैंने आपको बताया अभी, जैसे पेट्रोलियम विभाग है तो वो केंद्र के अंडर में आता है, पोस्ट ऑफिस है केंद्र के अंदर में आता है, ठीक है, और आपका जितनी भी आर्मी है तो वो सब सेंटर है, स्टेट आर्मी नहीं होती। तो इस प्रकार से बहुत सारे विभाग हैं बच्चों, जो डायरेक्ट जो है आपका सेंट्रल से उनका अटैचमेंट होता है। दूसरा होता है राज्य सरकार, राज्य सूची। राज्य सूची में कुछ ऐसे भी होते हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब उसका जो कानून का पालन और उनके प्रति जो व्यवस्था है वो राज्य सूची या राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो है उसमें अधिकार होता है। इसमें से पुलिस विभाग है, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है ना कि पूरे सेंटर की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस। ऐसी एग्रीकल्चर का है तो यूपी का अपना अलग होता है कि भाई इतना यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, इतना नहीं हुआ है, इतना लॉस हो गया है, इतना फ़ायदा हुआ है। ऐसे ही सिंचाई, इरिगेशन अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से होता है। सड़क में जो है कुछ जो है भाग सेंटर का होता है और कुछ जो है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार से बच्चों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती क्या होती है, इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में होता है कि ऐसे विभाग जिनमें दोनों का हस्तक्षेप होता है। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, इसमें चिकित्सा है, ठीक है, कुछ पार्ट उनका होता है राज्य का, कुछ केंद्र का होता है। समाचार पत्र होते हैं, पुस्तकें होती हैं, तो इस प्रकार से। तो बिजली का ऐसे है, ठीक है, इसमें समवर्ती है, समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो डियर स्टूडेंट्स,
अभी आप लोग केवल आज इसको देखेंगे वीडियो को, वर्क आपको पहले ही जा चुका है, तो आपको आज कोई वर्क नहीं करना है, ठीक है। केवल आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। और इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इसको लिसन करिए, ठीक। थैंक यू सो मच।